हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और आपको पता है आज का जो आपका स्पेशल टॉपिक है वो इस चीज़ पर रहने वाला है कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि शिव शक्ति की अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। तो बिना देर किए हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़कर शिव शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वो इस रीडिंग में आपको जो भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस देना चाहें वो प्लीज़ मुझे बताएं। ऑल्सो हम इस रीडिंग के लिए शिव शक्ति का आवाहन करते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हों और बताएं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, वो आपको अर्जेंटली क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको इस हफ्ते में करने की ज़रूरत है। एक हफ्ते की रीडिंग होती है ये, तो क्या गाइडेंस है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं, जो भी निकल कर आएगा। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम शिव शक्ति को प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करेंगे और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी शिव शक्ति वाली रीडिंग। ठीक है, देखते हैं जगत पिता जगत माता आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या उनके मैसेजेस आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। ओके, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए अर्जेंट मैसेजेस आपकी तरफ से क्या निकल कर आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए शिव शक्ति की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस क्या निकल कर आ रहे हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, माता पार्वती, ब्यूटिफुल। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। प्राणा, माता छिन्नमस्ता, ब्यूटिफुल। माँ सीता, ब्यूटिफुल। ब्रह्मा, कफ, संतोष, ठीक है। मूलाधार, लास्ट कार्ड, और कौन आना चाहेगा। तेजस, अनाहत, वाओ। चलो तेजस को हम ऊपर ही लगा देते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। शिव शक्ति बताएं। वाओ, शिव जी, वायु, भैरव, ओ माय गॉड। यहाँ पर है जटायु,
हम्म। जटायु। हम्म। एंड है ताप्ती, सन्स डॉटर। हम्म। ओके, चलिए टैरो से देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। पता है मैं इतने आराम से कार्ड्स क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो शिव शक्ति क्या बता रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। चैरियट, किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और कोई कार्ड है यहाँ पे। ओके, एंड हाई प्रीस्टेस है बॉटम से, और ये डेविल भी है, मुझे लग ही रहा था। चलो ले लेते हैं। ओ माय गॉड, 1 2 3 मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शिव शक्ति के क्या इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं, जल्दी से ग्रैटिट्यूड शो करें। इस रीडिंग को बिना क्लेम किए कोई नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और धमाकेदार ये रीडिंग है, और इतने अच्छे मैसेजेस इधर निकल कर आए हैं। ये तो सबसे पहले इतनी हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है, बहुत सारी ऐसी सोल्स को ये रीडिंग मिलेगी जो बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है और ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। पहला मैसेज कि सत्य के लिए स्टैंड लेना सीखो। जैसे आपको शिव शक्ति यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार हम अपने साथ गलत होने देते हैं, लेकिन हम उसका स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपना स्टैंड लेंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे नहीं, या हम अपने लिए लड़ नहीं पाएंगे। तो बिना लड़े या बिना रणभूमि में जाए, बिना शस्त्र उठाए भाग जाना गलत होता है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको रणभूमि में जाना है, युद्ध करना है, शस्त्र उठाने। यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आपके साथ कभी किसी ने अन्याय किया है तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। ठीक है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। जैसे ऐसे समझो, जैसे महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तो महाभारत का युद्ध उसी दिन नहीं हुआ था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। ठीक है, उसी दिन कायदे से युद्ध हो जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन युद्ध नहीं हुआ था। जब ये युद्ध हुआ था तब काफी सालों बाद ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और उतने समय तक श्री हरि ने प्रिपरेशन के लिए पांडवों को भेजा हुआ था। बेसिकली वो अपने वनवास के टाइम में प्रिपरेशन कर रहे थे युद्ध की, अगर आपने बहुत अच्छे से महाभारत देखी है तो यहाँ पर मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि जरूरी नहीं कि आप आज हार गए तो आप जिंदगी भर हारोगे, या अगर आज आपके पास क्षमता नहीं है, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, तो भविष्य में आप उसके अगेंस्ट कुछ बोलोगे नहीं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको जस्टिस के लिए फाइट करनी चाहिए। अगर आपके पास आज वो क्षमता नहीं है, जरूरी नहीं कि महाभारत का युद्ध भी बहुत सालों के बाद हुआ था, उसी दिन नहीं हुआ था जिस दिन गलत हुआ था। तो उतने समय तक क्या प्रिपरेशन की उन्होंने युद्ध की, उतने समय तक आपको क्या करना है, यूनिवर्स के साथ में रहना है, अपनी जागृति करनी है, अपने आप को इस काबिल बनाना है, अपने डर का सामना करना है, ताकि आप वो न्याय लेकर आ सको। जैसे दुश्मन के घर में जाकर वो काम करके आना, बेसिकली यहाँ पर न्याय की बात हो रही है। जैसे मैसेज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ये निकल के आ रहा है कि डरते क्यों हो इतना ज्यादा, या फिर हाँ किसी ने गलत कर दिया और तुम दूसरी दिशा भाग गए ये कह के कि मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। आज नहीं हो पा रहा है तो जरूरी नहीं कि आज ही तुम्हें पूरा युद्ध करना है, या आज ही तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना है। आज तो हो सकता है कि तुम इतने पावरफुल नहीं हो, लोग तुम्हें डोमिनेट कर लें, या फिर तुम्हारी बात सुनी ना जाए तुमसे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो काम करोगे नहीं भविष्य के अंदर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने महाभारत युद्ध से इसीलिए बताया क्योंकि वो युद्ध उसी दिन नहीं हुआ था, काफी सालों के बाद हुआ था। आपको बहुत अच्छे से ये चीज मालूम है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि जस्टिस तो होके रहेगी। तो आप जो ये बोलते हो ना कि यूनिवर्स जस्टिस क्यों नहीं कर रहा मेरे साथ, तब आपने ये चीज नोटिस करी है कि जस्टिस करने के लिए वो आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। इतने समय तक जो उसने आपकी अवेकनिंग कराई, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन डाले, यहाँ भगवान शिव की एनर्जी है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों डाले, क्योंकि उसने आपको तैयार करना था। आपको लगा कि जस्टिस यूनिवर्स कर देगा और आपको इसी एनर्जी में रहे।
ऐसी एनर्जी में आपके साथ जस्टिस करने का क्या मतलब है? यहाँ तो आप पहले भी कमजोर थे और बाद में भी कमजोर ही होंगे। जस्टिस तो तब मान्य होता है ना जब आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, कल आप अपने आप को पावरफुल महसूस करें, तब जाकर अगर आपको जस्टिस मिलेगा तो कोई भी इंसान आपके साथ गलत करने के पहले 50 नहीं 50,000 बार सोचेगा। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ उसी तरीके का आ रहा है। ठीक है, दूसरा मैसेज यहाँ पर आ रहा है भगवान शिव और यहाँ पर काल भैरव। यहाँ पर भैरव की एनर्जी और शिव जी की एनर्जी दोनों ही ना ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं मेरे लिए। एक यहाँ पर एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको पता है भगवान शिव को उनका जो महाकाल रूप है उसको डिस्ट्रॉयर बोला गया है कि अगर उन्हें ये है कि हाँ कोई चीज जो है वो नए नए तरीके से जब शुरू करनी होती है तो पुरानी सारी चीजों को तोड़ देते थे। माँ काली महाकाल दोनों ही आपके भ्रम तोड़ देते हैं। ठीक है, काल भैरव की जो एनर्जी है, तो जैसे कहा जा रहा है कि इतना क्यों डरते हो, तुमको बहुत डर है यार, तुमको बहुत डर है, जबकि तुम्हारी डेस्टिनी इतनी खूबसूरत है। और यहाँ पर ना महाविद्याओं के कार्ड आए हैं 1, 2 एंड 3। यहाँ पर 3 तो महाविद्याएं आई हैं, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती एंड छिन्नमस्ता। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इस टाइम पीरियड में आप बहुत बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में हो और ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियों से आप कनेक्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पास्ट लाइफ में अच्छे साधक थे। अगर इस लाइफ में भी आप महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं तो ये जो महाविद्याएं आपसे कनेक्ट कर रही हैं। आप साधना नहीं कर रहे हो उस स्तर की या महाविद्याओं की, तो भी ऐसा नजर आता है कि अगर आप सिंपल साधक भी हो तो भी यहाँ पर नजर आता है कि आपसे महाविद्याएं कनेक्ट कर रही हैं, स्पेशली ललिता, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती एंड छिन्नमस्ता। ठीक है, ये महाविद्याएं आपसे कनेक्ट कर रही हैं और ये इसलिए भी कनेक्ट कर रही हैं क्योंकि हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में इनकी भक्ति किए हो या फिर इनकी साधनाएं किए हो। तो एक लेवल अचीव करने के बाद ये एनर्जीज भी आपसे कनेक्ट कर रही हैं। इस लाइफ टाइम में हो सकता है आपने ना की हो, लेकिन यूनिवर्स या प्रकृति आपको आगे मौका जरूर देगी या माँ खुद आपको मौका देंगी आने वाले समय में अपनी साधना करने का, या वो आपको मार्ग बताएंगी कि कैसे आप इनकी साधना कर सकते हैं। लेकिन वो आपसे कनेक्ट कर रही हैं। स्पेशली माँ सीता की एनर्जी बहुत आती है। ओ माय गॉड, इस एनर्जी को जरूर से जरूर क्लेम कीजिएगा। माँ सीता की एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। माँ सीता जो है वो बहुत ज्यादा धैर्य को दिखाती हैं। मतलब पूरा जीवन ही जैसे संघर्ष में निकाल दिया, पूरा जीवन जैसे बस किया किया किया, बहुत सारी परीक्षाएं दी। तो इस जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका जीवन जो है वो परीक्षा से भरा हुआ है। ठीक है, या बहुत सारी परीक्षा आपने अभी तक दी हो सकती है अपने जीवन में, हो सकता है भविष्य में भी आपसे यूनिवर्स और परीक्षा ले। अब आप यहाँ कहोगे कि परीक्षा लेगा तो इसका मतलब खुशी नहीं देगा, नहीं, ये मतलब नहीं है। परीक्षा लेने का मतलब है कि जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं तो उस तरीके की परीक्षा होती है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में होते हैं तो उस तरीके की परीक्षा होती है, 10th स्टैंडर्ड में होते हैं तो उस तरीके की परीक्षा होती है। मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे परीक्षा का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा और अलग तरीके की परीक्षा होगी। बीच बीच में आप जो भी चीज़ें अपने जो भी एग्जाम्स क्लियर करोगे ठीक है, जो भी टेस्ट आप क्लियर करोगे वहां पर आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, शिव पार्वती दोनों आए हैं। इसी वजह से आपकी जो लाइफ है वो बहुत सारे स्ट्रगल से भरी हुई, क्योंकि मुझे चैरियट में भी ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी दिखी है, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस में ब्लैक एंड व्हाइट दिखा है मुझे। ऑल्सो मुझे यहाँ किंग ऑफ कप्स दिखे हैं और हेरोफेंट। जैसे ये मुझे 4 5 कार्ड, ये 11 तो है ही। आप में से काफी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, आप एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं और ये भी यहाँ पर शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि आपकी इस इंसान के साथ डेस्टाइन्ड मैरिज है। मतलब डेस्टाइन्ड मैरिज का मतलब कि शादी आपकी इसी व्यक्ति के साथ होगी, बिकॉज यहाँ पर 11 की एनर्जी है। ठीक है, तो मैरिज है डेस्टिनी में, ये भी कंफर्मेशन है। अगर किसी पर ये रीडिंग पहुंच जाए तो ये कंफर्मेशन है। ओके, तो फिर इसकी परीक्षाएं क्यों, फिर ये इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों? बिकॉज आप में से काफी सारे लोगों के लिए ना यहाँ पर बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी लर्निंग है इस लाइफ टाइम में। और आपका जो बेसिकली इस जीवन का उद्देश्य है, शिव शक्ति जो बता रहे हैं वो ये ब्रह्म को समझना, ब्रह्म को समझना, ब्रह्म को समझना। या फिर आप इस तरीके से चीजों को समझना चाहते हो, या इस तरीके का सोल पर्पस हो सकता है आपका। ठीक है, कि आपके जीवन का उद्देश्य, आपकी आत्मा का उद्देश्य, लक्ष्य, जो भी आप कहना चाहें वो क्या है।
तो आप बेसिकली क्या चाहते हैं, या इस जीवन काल में क्या आपकी इच्छा थी, क्या आपकी सोल कॉलिंग थी। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, ब्रह्मा की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ईश्वर तक पहुंचना ही आपका लक्ष्य है और आपको प्राप्ति भी होगी। और यहाँ पर ये है कि जो लोग मोक्ष की बात करते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी मोक्ष की यात्रा है। 100% ये जो रीडिंग जिन तक भी पहुंच रही है उनके लिए 100% ये यात्रा मोक्ष की यात्रा है। आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, क्योंकि ये रीडिंग बता रही है। देखो, सब रीडिंग में उस तरीके से मैसेज नहीं आते हैं, आपने और भी शिव शक्ति वाली रीडिंग देखी है, पर ये रीडिंग ऐसा मैसेज दे रही है कि कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं। ये भी कंफर्मेशन है कि आपकी डेस्टाइन मैरिज, और ये भी कंफर्मेशन है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति होकर रहेगी, क्योंकि ये आपके सोल कॉलिंग है। तो जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं साधेंगे, जब तक आप भटकाव में रहेंगे, तब तक आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं, मतलब जितना आप ईश्वर से दूर रहेंगे बेसिकली उतना ही ज्यादा आप भटकेंगे, और जितना आप ईश्वर के करीब रहेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि भटकना नहीं है। इंसानों के पास जाके बिल्कुल मत भटकिएगा, और बिल्कुल भी कहीं पर भी जाके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और बहुत ज्यादा असंतुष्ट होने की भी जरूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरी लाइफ का ऐसे क्यों हुआ, मेरी लाइफ में वैसा क्यों हुआ। बहुत ज्यादा असंतुष्टि रखने की भी जैसे मैसेज आ रहा है कि आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ पर ये सोल कॉलिंग है, और आपको आपकी प्राण शक्ति बढ़ रही है, प्राण ऊर्जा बढ़ते हुए नजर आ रही है। आप हायर डायमेंशन से कनेक्ट कर रहे हो, बड़ी बड़ी शक्तियां आपसे कनेक्ट कर रही हैं। जगत पिता जगत माता की जो ऊर्जा है वो आपसे कनेक्ट कर रही है, माँ की 10 महाविद्याएं आपसे कनेक्ट कर रही हैं। यहाँ माँ पार्वती की एनर्जी भी है, जैसे आपको स्टेबल किया जा रहा है। शिव शक्ति यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके अंदर जो एनर्जी है उसे स्टेबल किया जाता है। माँ पार्वती जो है, जब उन्होंने तपस्या करी, एक टाइम पीरियड में वो ऐसी ऊर्जा में आ गई थी जहां पर उन्होंने अपनी शक्ति को धारण कर लिया था। मनुष्य योनि में जन्म लिया, उसके बाद मनुष्य विकार से उत्पन्न होता है, मैंने कई बार बताया है। तो वहां पर वो और भगवान शिव की जो ऊर्जा है वो अभी भगवान शिव से विवाह के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ा, भगवान शिव से विवाह के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ा। तैयार करने के लिए उन्हें अपनी ऊर्जा पे काम करना पड़ा। आपको पता है कि माँ सती के साथ क्या हुआ था। माँ सती ने भगवान शिव से विवाह करने की जिद की, और भगवान शिव ने पहले तो उन्हें भी रिजेक्ट किया, लेकिन माँ नहीं मानी। माँ ने दक्ष जो उनके पिता थे, वो उनके अगेंस्ट जाकर भी विवाह करने के लिए वो मान गई और तैयार हो गई कि मैं उनके अगेंस्ट में शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने मैरिज कर ली, बट वो मैरिज उनकी चली नहीं थी, और इसका जो रीजन है वो यही था कि वो अपने पूर्ण शक्ति स्वरूप में थी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप में नहीं थी, भगवान शिव ने उनको जो जो भी चीजें समझाने की कोशिश की कि आप अपने पिता के घर ना जाएं, लेकिन वो गईं। क्रोध ना करें, लेकिन उन्होंने वही सारी चीजें की। उसके बाद उनके बीच में जो सेपरेशन क्रिएट हुआ था वो बहुत लंबे समय तक चला था। इसी वजह से जब माँ पार्वती के रूप में माँ दोबारा आई, तो उन्होंने इस बार उनसे उनकी कड़क परीक्षा ली और उनसे बहुत कठिन तप करवाया। तपस्या इसकी नहीं थी कि वो कितना प्रेम करती हैं भगवान शिव से, बेसिकली तपस्या इस चीज की थी कि वो अपने उस स्वरूप को धारण कर सकें, वो शक्ति स्वरूप में बेसिकली आ सकें, अपनी सारी शक्तियों को धारण कर सकें, इतनी वो तपस्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक स्टोरी है जो ये बताने की कोशिश करती है कि जो इंसान है वो ईश्वर का अंश है, और जो अपनी पूरी डिवाइन सेल्फ में होता है, तो बेसिकली वो कहते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका मतलब यही होता है कि जब आप इतनी तपस्या करके उस लेवल को आप अचीव कर लेते हैं, तो क्योंकि आपका एक डिवाइन सेल्फ है जहाँ पर आप बिल्कुल प्योर हैं। जैसे माँ पार्वती का जो शक्ति स्वरूप है, ठीक है, उसको उन्होंने अचीव किया था, मतलब इतनी तपस्या उन्होंने की थी कि वो शक्तियां वो धारण कर सकें। तो उसी तरीके से हर मनुष्य का एक डिवाइन सेल्फ होता है। ठीक है, उसको आप तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप सारी चीजों को धारण कर सकते हैं। तो जैसे मैसेज ये आ रहा है कि अगर आपने वो कर लिया, ठीक है, तो आप बेसिकली ब्रह्म को समझ गए, और ब्रह्म में आप जान गए। ठीक है, आपका जानना, आपका पहचानना, उससे एक हो जाना, यही आपका यहाँ पर मुझे सोल का मकसद नजर आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए अगर बात मोक्ष की है, तो डेफिनेटली ये उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर असंतुष्टि का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपकी यात्रा ही बहुत अलग है और वो अलग स्तर पे ही जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड होने की ज़रूरत है। आप बात बात में ट्रिगर
अगर होते हैं तो उनको हील करने की ज़रूरत है, शैडोज़ पे काम करने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी को स्टेबल करने की ज़रूरत है। औरों से अपना कंपैरिज़न बिल्कुल भी ना करें। कहते कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके हिस्से में जो चीज़ें आएँगी वो औरों के हिस्से में नहीं आ सकती। किसी को कुछ प्राप्त है, किसी को कुछ प्राप्त है। अगर आपके हिस्से में बहुत ज़्यादा मेहनत आई है तो आपको अलग तरीके की चीज़ें प्राप्त होंगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो जैसे मैसेज आ रहा है, काल भैरव आपके सारे डर से आपका सामना करा रहे हैं। माँ काली और काल भैरव दोनों में से कोई एक ज़रूर आता है जो इस चीज़ की बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा डरते हैं और आपको आपके डर से सामना कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि ईगो में बिल्कुल भी ना रहें, थोड़ा सा मेडिटेट करें और मेंटल क्लैरिटी के लिए प्राणायाम करना बहुत अच्छा होगा। प्राणायाम, क्योंकि यहाँ पर वायु विंड गॉड की एनर्जी आई है जो बात कर रही है कि आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी में आने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपका प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांसों पर ध्यान लगाएं आप थोड़ा सा अपने, ये भी मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है माँ पार्वती कार्ड के साथ कि आपको अपने डिवाइन सेल्फ में आना है, ये आपको करना ही है। अगर ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रकृति आपसे करवाएगी और आपके लिए ऐसी ही चीज़ें आपके लिए अलाइन होंगी जहाँ पर आपको यही मार्ग मिलेगा कि ऐसे ही चलना है। कहते हैं जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में व्यवस्था होती है। अगर किसी की सोल कॉलिंग यही है, इसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो व्यवस्था इसी तरीके से होगी कि आप ईश्वर के मार्ग में ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। आपके लिए सारी व्यवस्था होती चली जाएगी। कुछ लोगों को बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं ना, काफ़ी सारे लोग पर्सनल रीडिंग में बताते हैं कि शिवजी हमारी फैमिली ना हमें भक्ति नहीं करने देती है और रोकती है, प्रयास करती है रोकने का। लेकिन कुछ लोगों को वो माहौल बचपन से ही मिलता है, तो जिनको ऐसा लगता है कि आपको बढ़िया माहौल मिला हुआ है और आप सीधे बढ़ते चले जा रहे हो, तो डियर आपकी जो यात्रा है वो वहीं खत्म होगी जाकर। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन चैनल हो रही है, शिव को पा लेना मतलब सब कुछ पा लेना। शिव को पा लेना मतलब सब कुछ पा लेना। यहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया, एक बार में उन्होंने कितनी सारी चीजें। यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती का जो संबंध है वो भक्त भगवान का है, क्योंकि वो उनकी भक्ति भी करती हैं। दूसरा प्रेमी प्रेमिका का भी है, फिर पति पत्नी का भी का है, पति पत्नी का भी है। दूसरा गुरु और शिष्या का भी है, कि जब वो तपस्या कर रही थी तो भगवान शिव जो हैं वो गुरु भी बने थे उनके। ठीक है, उन्होंने गुरु बनकर भी उनको बहुत सारी शिक्षा दी है। तो आप भी अगर सब कुछ शिव, भगवान शिव को मानते हैं, ठीक है, और अपने अंदर शिव को जागृत करते हैं या अपने अंदर शिव शक्ति का मिलन करते हैं, तो आप ब्रह्म को भी समझेंगे और आप वो जीवन में जो भी भौतिक सुख है वो तो आपको मिल ही जाएंगे, वो तो आपको समय समय पर मिलेंगे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको बीच बीच में नेगेटिविटी बार बार डामाडोल करने की कोशिश करेगी या आपका मन भटकाने की कोशिश करेगी, तो बिल्कुल नहीं भटकना है। भटकना तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि बॉटम से डेविल आया है, आपको सीधा चलना है। आप क्या करोगे इसमें, आप अगर मान लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो लक्ष्य आप अपने पार्टनर को कभी मत बनाइएगा। तो फिर दिए किसको लक्ष्य बनाए, स्वयं परम पिता परमेश्वर को अपना लक्ष्य बनाएं आप और सीधे चलें। ठीक है, सीधे चलें, व्यवस्था वो सारी आपके लिए खुद कर देंगे। लेकिन लोगों से कंपैरिजन करके, उनके साथ कंपटीशन करके या उनके साथ जेलसी क्रिएट करके असंतुष्ट होने से कोई मतलब नहीं है। आपकी यात्रा अलग है। आप अपने पूर्व जन्मों में भी बहुत बहुत साधना किए हो, जैसे थोड़ी सी साधना बाकी है, जितनी भी बाकी है उतनी इस जीवन में जैसे भगवान शिव चाहते हैं कि आप कंप्लीट करें। ये इस लाइफ से नहीं है डियर, मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी धूमावती छिन्नमस्ता, अगर इस जीवन काल में आपने महाविद्याओं की साधना नहीं भी की तो पूर्व जन्मों में आपने जरूर की है। एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है, क्योंकि तो आपका जीवन परीक्षा से भरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और स्वयं भगवान शिव आपकी परीक्षा लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि शिव आए हैं यहाँ पर, काल भैरव भी आए हैं। रीडिंग बहुत खास है, आप देख रहे हो इसमें कितने कार्ड्स देवियों के हैं। देवी कृपा आपको हमेशा महसूस होती होगी कि हाँ आपके साथ जैसे माँ की कृपा है। शुक्र आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, घमंड ना करें किसी भी चीज का, जो आपको मिला है वो औरों को कभी नहीं मिल सकता। जो आपको मिलेगा वो भी सबके पाने की बस की बात है नहीं। ठीक है, तो अगर परीक्षा कठिन हो रही है तो परिणाम भी बहुत जबरदस्त निकल कर आएंगे। अपना कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ भी। बहुत क्षमता है आपके अंदर, बहुत
और पावरफुल सोल जब मैं ये बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़े हो गए। अगेन मैंने कहा घमंड नहीं करना है, ईगो सेल्फ एक्टिव नहीं होना चाहिए। पावरफुल सोल का मतलब है कि ऑलरेडी बहुत कुछ किए हो, सिर्फ अज्ञान हो, जानते नहीं हो। जिस दिन जान जाओगे उस दिन जैसे ही अपने आप को स्वयं को पहचान जाओगे, पा जाओगे। किसको? ईश्वर को। ईश्वर कहाँ है? कहीं बाहर थोड़ी है, भीतर ही है। मैंने अभी बोला था शिव और शक्ति का मिलन भीतर। शिव क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को यहाँ ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। कई बार रीडिंग में आता है ना ब्रह्म ज्ञान का मैसेज, तो वो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो मैसेज भी है कि आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो जस्टिस का मैसेज आया था ना, वो भी इसीलिए आया था कि जब आप इतनी तपस्या करेंगे या इनर वर्क करेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि एक टाइम पीरियड में ऐसा ज़रूर टाइम आएगा जहाँ पर आप जस्टिस पाएंगे और आप अपने बलबूते पर जस्टिस पाएंगे। आपको तैयार ईश्वर ने किया, ईश्वर आप पर कृपा कर रहे होंगे, ये तो ठीक है, वो चीज़ है, लेकिन उन्होंने आपको इस लायक बना दिया होगा कि आप अपना जस्टिस पा पाएँ, ठीक है। जो आपको अभी लगता है ना कि मैं कमज़ोर हूँ और यूनिवर्स मेरे लिए काम कर दे, यूनिवर्स तो काम कर ही रहा है आपके लिए अभी भी, लेकिन वो आपको इतना सक्षम बना देगा कि आपकी एनर्जीज, आपकी ऊर्जा कमाल करेगी, चमत्कार करेगी। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। किसी की लाइफ में अंधेरा ना बिखेरें, कहते हैं ना कि किसी की लाइफ डार्क से ना भरें। जितना हो सके कोशिश करें कि उजाला डालो दूसरों की लाइफ में, जगा दो उन्हें, जागृत कर दो उन्हें। अगर मान लीजिए आप कोई पर्पस भी कर रहे हैं तो पर्पस भी सेवा भाव से करें। सेवा भाव अलग होता है और एक भाव होता है जहां पर आपको सिर्फ खुद से मतलब है, ठीक है। तो जब आप काम कर रहे हो तो ध्यान रखें किसी की लाइफ डार्क से ना भरें। मैसेज पकड़िएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही हूँ मैं, जितने भी निकल कर आते जा रहे हैं। प्रकृति के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा, प्रकृति आपकी बहुत मदद करेगी। प्रकृति, पेड़, पहाड़, पौधे, एनिमल्स, ठीक है, इनके साथ आपको बहुत हीलिंग महसूस होगी, बहुत जुड़ाव महसूस होगा। आपको पता है माँ पार्वती को प्रकृति बोलते हैं भगवान शिव, ठीक है। कहते हैं कि माँ जो है वो प्रकृति है। तो बेसिकली प्रकृति आपकी मदद बहुत करती है। आपको अगर कभी आप परेशान हैं, आप नदी, पहाड़ों के पास जाकर बैठ जाइए, वो आपको हील करेंगे। आप पेड़ों के पास जाकर बैठ जाइए, वो आपको हील करेंगे। आप एनिमल्स के पास बैठ जाइए, वहां से भी आपको हीलिंग मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति आपको हील करके चली आती है। और बहुत सारी ऊर्जा आपके आसपास है जो बहुत ही सकारात्मक है। प्रेम में अगर कहें तो आपके डीएम से ज्यादा आपको कोई नहीं चाह सकता। उसका भी रियल साइड आपको दिखाई देगा कि उसके मन में आपको लेकर कितनी फीलिंग्स है समय आने पर। आज नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आपने भी तो कौन सी अपनी तपस्या भी कंप्लीट कर ली है। जब कर लेंगे तो आपको वो रूप भी दिख जाएगा। डोंट चेज, चेज करने से तो आप गलत दिशा भागेंगे, कर्म करने से आपको चीजें प्राप्त होंगी। ओके गाइस, तो ये रीडिंग निकल कर आ रही है। जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।